ओके फ्रेंड्स, अब बात करेंगे एक्सेल में शीट को कैसे रीनेम, डिलीट, मूव और कॉपी किया जा सकता है। इसके अलावा एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में हम शीट को कैसे मूव और कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों, डिफरेंट तरीके हैं, मैं आपको तमाम तरीके बता दूंगा, फिर आपको जो भी तरीका पसंद हो वो यूज़ कीजिए और एक्सेल को एंजॉय कीजिए। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा तरीका यूज़ कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई यार तो वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिल सके। तो चलें अपनी मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट पर आ जाते हैं। अब यहाँ पे मेरी शीट का नेम शीट 1 है। मैं इसको रीनेम करना चाहता हूँ तो पहला तरीका है कि मैं इस पे डबल क्लिक करूँगा तो मेरी शीट हाईलाइट हो जाएगी। ठीक है, मेरा शीट नेम हाईलाइट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसको नेम दे देता हूँ रिपोर्ट और एंटर कर देता हूँ तो मेरी शीट रीनेम हो गई। दूसरा तरीका इसका यह है कि आप शीट टैब पर आएँ, राइट क्लिक करें, कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन हो जाएगा तो रीनेम पे आप क्लिक करें तो आपकी शीट हाईलाइट हो जाएगी। यहाँ पे आप जो भी नाम देना चाहते हैं वो दे दीजिए। ठीक है, तो ये दोनों तरीके हैं, आप जिस तरीके से भी रीनेम करना चाहें करें। और दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये अपनी आदत बना लें कि आप हमेशा शीट को कोई ना कोई नाम दें, मीनिंगफुल नाम दें, ताकि आप जिस वक्त काम कर रहे हों 10-20 शीट्स पे जब बंदा काम कर रहा होता है तो फिर उसको परेशानी हो जाती है अगर उसने शीट्स के नेम मीनिंगफुल ना दिए हों। तो आप हमेशा अपने शीट्स के मीनिंगफुल नेम दें ताकि आपको मालूम हो कि कौन सी शीट में कौन सा डेटा इनपुट करना है। ठीक है, बात करेंगे कि हम शीट को डिलीट कैसे कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए पहले मैं शीट्स ऐड कर देता हूँ। आपको शीट टैब पर आना है, ये प्लस का साइन नज़र आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे, शीट 1 ऐड हो गई, फिर प्लस करेंगे तो शीट 2 ऐड हो गई, प्लस पे फिर क्लिक करेंगे तो शीट 3 ऐड हो गई। अब आपको जो भी शीट डिलीट करनी है, जस्ट आपने क्या करना है, उस शीट पर आना है, शीट टैब पर आना है, राइट क्लिक करूंगा और ऊपर कॉन्टेक्स्ट मेनू में डिलीट के बटन को प्रेस कर दूंगा और मेरी शीट 2 डिलीट हो गई। ठीक है, सिंपल। अब बात करेंगे कि हम अपनी शीट को मूव किस तरह कर सकते हैं। देखिए, मुझे रिपोर्ट शीट को मूव करना है शीट 1 और शीट 3 के दरमियान, तो मैं क्या करूंगा, मैं रिपोर्ट शीट को सिलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद लेफ्ट माउस की प्रेस करूंगा और इसको मैं मूव करूंगा। देखें, पेपर का साइन नजर आ रहा है आपको और ऊपर क्या नजर आ रहा है, ब्लैक कलर का एरो, वो इंडिकेट कर रहा है कि आपको कहाँ शीट को मूव करना है। ठीक है, लास्ट में नहीं, 1 और 3 के दरम्यान, जी हाँ 1 और 3 के दरम्यान, तो मैं यहाँ पे इसको रिलीज कर दूंगा माउस की को, तो मेरी रिपोर्ट शीट जो है वो शीट 1 और शीट 3 के बीच में आ जाएगी। दूसरा तरीका इसका ये है कि आपको शीट 1 को मूव करना है लास्ट में, तो आप शीट 1 को सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करें, इसके ऊपर आए, मूव और कॉपी के ऊपर आए, जस्ट क्लिक कीजिए। अब आपको शीट 1 को लास्ट में मूव करना है तो मूव टू दी एंड पे क्लिक करें और यहाँ से इसको ओके कर दें तो आपकी शीट 1 लास्ट में आ जाएगी। तो इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं अपनी शीट्स को आगे पीछे, जहाँ भी आप रखना चाहते हैं वहाँ रख दीजिए। ठीक है, अब बात करेंगे हम कि कॉपी किस तरीके से कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए मिसाल के तौर पे मुझे रिपोर्ट की शीट को कॉपी करना है, इसकी कॉपी क्रिएट करनी है, तो मैं जस्ट रिपोर्ट शीट को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और इसके बाद मूव और कॉपी के ऊपर आऊंगा, जस्ट क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मुझे रिपोर्ट की शीट की एक कॉपी क्रिएट करनी है, तो मैं जस्ट इसको सिलेक्ट कर लूंगा, पहले से सिलेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे मैं क्रिएट एक कॉपी पे क्लिक करूंगा, इस चेकबॉक्स को ज़रूर इनेबल कर लीजिए। ठीक है, तो आपकी कॉपी क्रिएट हो जाएगी और यहाँ से मैं इसे ओके कर दूंगा। तो यहाँ देखें, रिपोर्ट 2 के नाम से ऐड होगी। रिपोर्ट 2 इसलिए आया है कि एक ही नेम की 2 शीट्स आप ऐड नहीं कर सकते। तो ये आपकी समझ में आ गया। शीट कॉपी करने का दूसरा तरीका ये है कि आप को रिपोर्ट 2 की कॉपी चाहिए तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करें और इसके बाद लेफ्ट माउस की प्रेस करें। अब आप देखें कि पेपर साइन के साथ प्लस का साइन भी आ गया, तो इसका क्या मकसद है कि ये एक शीट प्लस कर दी गई। अब आपको जहाँ भी रखनी है ये शीट वहाँ रख सकते हैं। ठीक है, मैं लास्ट में कर देता हूँ तो ये लास्ट में कॉपी हो गई रिपोर्ट 3 के नाम से। अब अगर हमारे को
दूसरी वर्कबुक में कोई शीट मूव या कॉपी करनी है तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं एक वर्कबुक। तो फाइल पे आएंगे और यहाँ से हम ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास ब्लैंक वर्कबुक आ गई बुक 1 के नाम से। अब वापस हम आते हैं अपनी मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट के ऊपर। अब यहाँ से हमें रिपोर्ट 3 को मूव करना है दूसरी वर्कबुक में बुक 1 में। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको मूव और कॉपी पे आएंगे, जस्ट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें रिपोर्ट 3 को हमें मूव करना है कौन सी वर्कबुक में, मूव सिलेक्टेड शीट टू बुक मंथली एक्सपेंस, नो न्यू बुक, नो बुक 1, यस बुक 1 को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको मूव टू द एंड, आखिर में चाहिए, शीट 1 से पहले चाहिए या शीट 1 के बाद चाहिए, तो हम शीट 1 के बाद रख लेते हैं इसको और यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। तो ये रिपोर्ट 3 की शीट हमारे पास बुक 1 में आ गई ऊपर। ठीक है, अब वापस हम आते हैं अपने मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट के ऊपर। तो अब यहाँ पे आप गौर करें कि जो हमारी रिपोर्ट 3 थी, रिपोर्ट 3 की शीट यहाँ से मूव हो गई, पूरी की पूरी शीट कहाँ मूव हो गई, बुक 1 में। अब हम चाहते हैं कि हमारी रिपोर्ट की शीट कॉपी हो जाए, मूव ना हो, कॉपी हो। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि रिपोर्ट 1 को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमने यहाँ से इस पर राइट क्लिक करना है, कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन होगा, हम मूव और कॉपी पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे मूव और कॉपी का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, मूव सिलेक्टेड शीट टू, सबसे पहले आप शीट सिलेक्ट कर लें, कौन सी, रिपोर्ट की शीट चाहिए आपको। अच्छा, मूव टू बुक मंथली एक्सपेंस में नहीं चाहिए, हमें बुक 1 में चाहिए, तो हम बुक 1 को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मूव टू द एंड, नहीं हमें शीट 1 से पहले चाहिए। ठीक है, शीट 1 को सिलेक्ट करिए। यहाँ से अब आपको चेक बॉक्स को इनेबल करना है क्रिएट ए कॉपी के, इसको ओके कर दें, यहाँ से फिर ओके कर दें आप इसको। तो अब क्या हो गया, रिपोर्ट की जो हमारी शीट थी वो कहाँ, बुक 1 में कॉपी हो गई। कॉपी का मकसद ये है कि हमारी जो रिपोर्ट की शीट है वो हमारी मंथली एक्सपेंस रिपोर्ट में भी मौजूद रहेगी, क्योंकि इसकी एक कॉपी हमने क्रिएट की है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे खुशी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।